सुल्तान नूरालदीन जंगी एक ऐसा आशिक रसूल जो दिन को कुफार से जिहाद करता और रात को रब के हुजूर सजदे में गर कर रोता था। उसके दिल में सिर्फ एक ख्वाहिश थी, अल्लाह और उसके रसूल की रिजा। एक रात 527 हिजरी को अशा की नमाज के बाद हस्ब मामूल आराम के लिए लेटे तो ख्वाब में वो मंजर देखा जिसने उनकी नींदें, सुकून और चीन सब कुछ छीन लिया। ख्वाब में नबी करीम जलवा अफरूज हुए और उनके साथ दो अजनबी चेहरे, जिनकी सूरतों से साफ जाहिर होता था कि वो सलेबी दुश्मन हैं। नबी पाक ने उनकी तरफ इशारा करके फरमाया, नूरालदीन, मुझे उनके शर से बचाओ। ये सुनना था कि सुल्तान हड़बड़ाकर उठ बैठे, आंखों में नींद का नामो निशान नहीं। दिल लर्ज रहा था, रूह कांप रही थी, क्योंकि वो जानते थे नबी की शक्ल में कोई धोखा मुमकिन नहीं। अगली रात फिर वही ख्वाब, और फिर तीसरी रात जब रसूली करीम का चेहरा पहले से ज्यादा गमगीन था, तो सुल्तान का दिल फटने को आया। आंखों में आंसू, जबान पर दुआ और दिल में फैसला था, अब कुछ करना होगा फौरन। वो वक्त जाया किए बगैर मदीना रवाना हो गए। 25 दिन का सफर सिर्फ 16 दिन में मुकम्मल किया। जज्बा था, इश्क था और रसूल की हुर्मत की हिफाजत का अज़्म था। मदीना पहुंचकर तमाम मर्दों को दावत दी, एक एक चेहरा देखा, मगर वो दो चेहरे कहीं ना मिले। दरियाफत किया तो पता चला, दो ज़ायर ऐसे हैं जो दिन रात इबादत में मसरूफ रहते हैं और हुजरे से नहीं निकलते। सुल्तान की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा कि अगर वो नहीं आते तो मैं खुद उनके पास चला जाता हूं। जब सुल्तान ने उनको देखा तो पहचान गए कि ये वही दो हैं जिनकी तरफ आपने इशारा फरमाया। उसके बाद उनके हिजरे की तलाशी ली गई, मगर बज़ाहिर कुछ भी न मिला। सुल्तान ने रब्बे कायनात के हुजूर गड़गड़ाकर दुआ की कि ए अल्लाह, रहनुमाई फरमा। फिर दोबारा जब गौर से देखा तो उनकी नजर चटाई पर पड़ी जो कोने में पड़ी थी। जब चटाई हटाई गई तो नीचे एक खफिया सरंग निकली जो सीधी रौजा रसूल तक जाती थी। एक रवायत के मुताबिक सुल्तान खुद उस सरंग में उतरे और आकाए दो जहां के कदमीन मुबारक का बोसा लिया। फिर जब इन दोनों अफराद से सवाल किया गया कि तुम कौन हो और ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने इतराफ किया कि हम सलीबी हैं और अपने राहबों के कहने पर नबी करीम के जसद मुबारक को चराने के लिए यहां आए थे। उन्होंने ये भी कहा कि जब हम अपना काम मुकम्मल करने ही वाले थे, तो एक दिन ऐसा जबरदस्त तूफान आया कि लगा जमीन फट जाएगी। हम डर कर पीछे हट गए, लेकिन जब दोबारा हिम्मत की और काम मुकम्मल होने के करीब था, तब आप वक्त पर पहुंच गए और हमारा पूरा मंसूबा नाकाम बना दिया। ये सुनकर सुल्तान का दिल कांप गया और फिर फौरन हुक्म दिया गया कि दोनों की गर्दनें उड़ा दी जाएं और उनकी लाशें भट्टी में झोंक दी जाएं। बाद-इज़ां सुल्तान ने रोज़ा रसूल के गर्द एक गहरी खंदक खदवाई और इसमें सीसा पगला कर डाला, ताकि कोई दुश्मनी दीन दोबारा ऐसी नापाक हरकत न कर सके। फिर सुल्तान नूरालदीन जंगी मदीना की गलियों में रोते हुए चलते जा रहे थे और कह रहे थे, ज़हे नसीब की हुजूर पाक ने उस अजीम काम के लिए अपने गुलाम को चुना। बेशक उससे बड़ी बख्शिश की और क्या निशानी हो सकती है। अल्लाह जिसे चाहे बख्श दे।